हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए एपिसोड 68 की स्टार्टिंग करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की स्टार्टिंग में भी दिखाया जाता है फ्यूजू, याओ और वो चश्मे वाला लड़का और जो कैफ़े का ओनर होता है ना, वहीं पे खड़े हुए होते हैं। जब फ्यूजू कह रही होती है ना मुझे अपनी टीम को नंबर 1 पे लाना है, तभी वो कहती है कि क्या तुम हमें ज्वाइन करोगे, उस ओनर को बोलती है। और पीछे से आवाज़ आती है, बॉस मुझे एक वाटर बॉटल दो, मुझे पानी की बोतल चाहिए। और पीछे से हाथ हिला ला के कहते हैं जल्दी जल्दी मुझे यहाँ पे चाहिए, देखो मुझे चाहिए। और जो वो बंदा है जो शॉप का ओनर होता है कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें, और इतना कहते ही है कि पीछे से वो चिल्लाने लगता है कि मुझे पानी की बोतल दो जल्दी, मुझे प्यास लगी है। और वो कहता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, उस बंदे को पीछे मुड़कर जो पानी की बोतल मांग रहा होता है ना उसे। और तभी जो यायो है वो कहती है कि मिस्टर क्या आप हमें ज्वाइन नहीं करेंगे। और जो चश्मे वाला लड़का है वो सोचता है कि यार इसका खुद का कैफ़े है, ये तो बहुत ज़्यादा बिजी होगा तो ये कहाँ ही हमें ज्वाइन करेगा। और जो वो ओनर है वो कहता है कि मैं तुम्हें ज्वाइन करूँगा टूर्नामेंट में। और सभी लोग वो खुश हो जाते हैं, भाई अलग से एनर्जी दिखाई देती है। और जब वो ओनर वो भाग के जाता है कहता है कि ठीक है मैं पानी की बोतल लेके आ रहा हूँ। और तभी जो फ्यूजो है कहते हैं कि ऑल राइट ठीक है तो मिलेंगे बाद में। और उनकी जो टीम है वो असेंबल्ड हो जाती है और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। जो यायो है वो तो बड़ी फुर्ती में लग रही होती है, वो कहते हैं कि यार ये जो बंदा है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, इसने कैसे कंट्रोल किया था गेम पे, भाई साहब क्या लात मारी थी, क्या बम फेंका था, ओ इसके मूव कितने ज़्यादा अच्छे थे। और जो चश्मे वाला लड़का है वो कहता है कि यार एक कैफ़े ओनर, इंटरनेट कैफ़े ओनर, भाई साहब इसके पास ऐसी स्किल हो सकती है, मुझे लगा नहीं था। और तभी फ्यूजो कहते हैं कि ये पक्का ही ना एक्स प्रोफेशनल रहा होगा। और ये बात सुन के वो दोनों हक्के बक्के रह जाते, कहते कि हैं एक्स प्रोफेशनल। और तभी हमारी फ्यूजो कहते हैं कि तुमने देखा नहीं वो कैसे माउस को कंट्रोल कर रहा था और अपने मूव कैसे चला रहा था। और साथ में वो कहते हैं कि पर मुझे यकीन नहीं आ रहा वो ऐसी जगह पे कैसे छुपा हुआ है अभी तक। और तभी जो चश्मे वाला लड़का है वो कहता है कि यार ये सर आप बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग हैं। और तभी जो फ्यूजो है कहते हैं कि हाँ तो तुम लोगों ने क्या सोचा कि मैंने तुम्हें क्यों इन्वाइट किया था, तुम दोनों भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो। और तभी फ्यूजो बड़े स्टाइल से कहते हैं कि चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। और तभी जब वो लड़का है वो सोचता है कि यार ये बंदा किसी के मूवमेंट को देख के कह सकता है कि ये प्रो है, यार ये थोड़ा हिला हुआ है पर सच में बड़ा काम का बंदा है। और तभी चश्मे वाला लड़का कहता है कि हाँ चलो चलते हैं, आज बहुत ठंड है, क्यों ना कुछ गर्म खाने के लिए चलें, जो मेरा रेस्टोरेंट है वहाँ पे हॉटपॉट होगा, क्यों ना हम दोबारा वहीं पे चलें। और जो फ्यूजो है वो कहती है कि पर जो वो रेस्टोरेंट है ना वो बहुत ज़्यादा दूर है यहाँ से, तो इसके बाद मुझे फिजिक्स की क्लास भी लेने जाना है और कुछ सम्स भी सॉल्व करने हैं। और तभी या ना दूसरी तरफ जो रोड होती है ना उसकी दूसरी तरफ एक रेस्टोरेंट होता है, कहती है कि वो रेस्टोरेंट कैसा है, हम उससे ट्राई कर सकते हैं, वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं लग रहा। और हमें तीनों का सीन दिखाया जाता है कि एक के पास तो बहुत ज़्यादा पैसा है, वो कहता है कि हैं ये रेस्टोरेंट। और जो यायो है भाई साहब गरीबी में ढली हुई, वो कहते कि ओह मैंने क्या कह दिया। और वो कहते कि नहीं मेरे कहने का ऐसे मतलब नहीं था। और फ्यूजो को दिखाया जाता है कहते कि ये तो यंग मास्टर है। और तभी वो सोचते कि ये जो रेस्टोरेंट है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, चलो ठीक है इसको ट्राई करके देखते हैं। और तभी फ्यूजो कहते कि चलो ठीक है हम चलते हैं वहाँ पे। फ्यूजो की बात सुन के जो यायो है वो तो पहले से सरप्राइज़ होती है और ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाती है। और जो चश्मे वाला लड़का है वो कहता है कि याहू मैं ऐसी जगह पे पहली बार जाने वाला हूँ, क्योंकि मेरा जो भाई है मुझे ऐसी जगह पे बिल्कुल भी लेके नहीं जाता। और हमें दिखाया जाता है वो तीनों जो है रोड क्रॉस करने लगते हैं। और जो यायो है वो सोचते हैं कि यार ये कितने ज़्यादा फ्रेंडली हैं। और सामने भाई उसे कौन मिलता है, यार कौन मिलेगा, उसका मुँह वाला भाई, हाँ उसके चेले चपेटे भी साथ में होते हैं। और वो कुछ ना कुछ बकते रहते हैं, यार पता ही है कुत्तों का जो काम है भौंकना होता है। वो फ्यूजो को कहते हैं कि यार देखो यहाँ पे कितने सारे कुत्ते जा रहे हैं, तो ये हमें काट ना ले, तो यंग मास्टर आप इस तरफ साइड से आइए ठीक है। और तभी वो साथ में कहता है कि आजकल हम जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे मधुमक्खियाँ आई जा रही हैं, ओ भाई अगर इसने हमें काट लिया तो हमें पता नहीं मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और साथ ही में वो कहता है कि ध्यान से ये। और ये बात सुन के फ्यूजो कहते हैं कि इस पागल बंदे को हो गया जाता है। और साथ में पीछे 3 लड़के और भी आ रहे होते हैं, उनमें से एक कहता है कि मुझे लगता है कि आज जैसे तुम्हारे साथ हुआ है तो इस मूड में तो मैं कभी भी कैफ़े में भी आना पसंद नहीं करता। और एक गोल्डन कलर वाले बालों वाला लड़का होता है वो कहता है कि हाँ ये तो एक फेलियर है, अपनी फैमिली के लिए कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता और ये अपनी लाइफ में क्या ही आगे बढ़ सकता है। और साथ ही में वो फिर से बकवास करता है, वो लड़का कहता है कि मैंने आज दोपहर में सुना था इसकी जो गर्लफ्रेंड है ना वो बहुत ज़्यादा ही बदजलन है। और ये बात सुन के भाई सब जो यायो है कहते कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। और साथ में फ्यूजो को चढ़ता है गुस्सा, पर वो
कहाँ रुकने वाला था, और ज़्यादा बकवास करता है। कहता है कि इसकी माँ और इसकी जो गर्लफ्रेंड है वो दोनों ही मोटी हैं, क्योंकि उन्हें ओडीपीएस कॉम्प्लेक्स जो है, और वो हंसता है हा 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 हा। और तभी हमारी फ्यूजो को चढ़ता है गुस्सा, वो अपनी लात उठाती है भाई साहब, और लात पड़ते जब वो बंदा है वो नीचे गिर जाता है। और हमारी जो फ्यूजो है वो कहती है कि अगर तुम कुछ अच्छा बोल नहीं सकते तो अपना मुंह बंद ही रखा करो, जब भी तुम बोलते हो तुम्हारे मुंह से ना हमेशा ही गंदगी बाहर निकलती है, ठीक है। और तुम्हारे जो शब्द है ना वो इस दुनिया को भी गंदा करते हैं, ठीक है। तुम अपने आप को पहले देखो फिर दूसरों को कुछ बोलना। और जब वो बंदा है कहता है कि रुक रुक छोटे, तो उस पर कूद, मतलब कि उसको मार। और तभी उसका जो मुंह बोला भाई है वो हाथ आगे करके कहता कि रुको, तुम सब लोग क्या चाहते हो कि तुम इस पे कूद पड़ो सभी और तुम इसको मारो। और तभी वो कहता है कि ये इतना ज़्यादा काबिल भी नहीं है कि इसको सभी लोग इकट्ठे मिलके पीट डालें, ठीक है। और वह साथ ही में कहता है तुम उसको पीट के क्या साबित करना चाहते हो फ्यूजू, जिसने फिटनेस टेस्ट भी पूरा प्रॉपर नहीं कंप्लीट किया है। तुम समझ ही सकते हो कि फिटनेस टेस्ट ना कंप्लीट करने वाला बंदा कैसा ही होगा, तो ऑब्वियसली। और साथ में वो हंसता है कि हैं चलो यहाँ से, इससे लड़के कोई भी चीज़ हमें हासिल नहीं होगी। और जो फ्यूजू है उसको तो गुस्सा चढ़ता है, पर वो काम खड़ी हुई होती है। पीछे जो चश्मे वाला लड़का है वो कहता है कि सर आप चाहो तो मैं इसको मार सकता हूँ। और जो यायो है कहते हैं कि हे भगवान तू अपने आप को संभाल, तू गुस्सा मत कर, ठीक है। और जो फ्यूजू है वो हंसते हुए कहते हैं कि यार इससे फाइटिंग करके कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, और यहीं पर ठीक है हम इससे बदला ज़रूर लेंगे। और जो चश्मे वाला लड़का है वो कहता है कि कब, कहाँ, कैसे, बताइए हम कैसे बदला लेंगे इससे। और हमारी जो फ्यूजो है कहते हैं कि हम जो बदला लेंगे वो रॉकेट टूर्नामेंट में लेंगे, ठीक है। और वहाँ पे हमें पता लग जाएगा असली कचरा कौन है। और इसी के साथ में ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 69 की स्टार्टिंग में भी दिखाया जाता है फ्यूजू और यायो और जो चश्मे वाला लड़का है वो तो भाई बड़ी जोश वोश में लग रहे होते हैं। और फ्यूजू कहते हैं कि हम रॉकेट टूर्नामेंट में तुमसे मिलेंगे और वहाँ पे पता लगेगा कि असली कचरा कौन है। अरे यार ये बात सुन के जो वो लड़के हैं 3 लड़के उनको तो चढ़ता है गुस्सा, और साथ में कहते हैं कि ए लिटिल बास्टर तू देख हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। और वो जो मुँह बोला भाई ना था फ्यूजू का, उनको रोकता है, कहता है कि रुक जाओ यार इस पर अपने एनर्जी वेस्ट मत करो। और तभी ग्रीन सिग्नल हो जाता है। हमारी फ्यूजू तो उनको इग्नोर करके कहती है अपने 2 टीममेट्स से, अरे यार कौन कौन, यायो और जो चश्मे वाला लड़का है उनसे कहते हैं कि चलो यार यहाँ से चलते हैं। तभी वो रोड क्रॉस कर लेते हैं। यायो एक बार पलट के देखती है और वो जो लड़का नहीं होता बड़ा गुस्से में देख रहा होता है, तो कहता है कि यंग मास्टर क्या आप इसे इस तरह जाने कैसे दे सकते हैं। और वो साथ में कहता है कि ये तो आपको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहा, बिल्कुल भी डर ही नहीं रहा आपसे। और उनमें से एक लड़का और बोलता है कि यार हमने तो अब जो वो मोटी वाली औरत थी ना उसकी टीम भी छोड़ दी है, तो हम उसको ऐसे नहीं जाने दे सकते। और जो वो लड़का है वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम ही हो जो उससे नफरत करते हैं। साथ में वो हंसता है और कहते हैं कि हम उससे कभी भी बदला ले सकते हैं, यहाँ तक कि स्कूल को भी बोल के उसको बांध सकते हैं एक्चुअली कि वो ऐसा ना करे वैसा ना करे। और साथ में वो तीनों लोग कहते हैं कि अच्छा यंग मास्टर फू आप सच में ऐसे हैं। और वो अपनी बड़ी तारीफ कर रहा होता है, उसकी जो नाक एकदम तिरछी हो चुकी होती है। और हमें दिखाया जाता है वो पीछे को मुड़ के देख रहा है फ्यूजू की तरफ। और जब बंदे हैं उनको तो पसीना आ रहा होता है कि यार ये बंदा कितना अजीब है। एक्चुअली जो उसको मुँह बोला भाई है उसको कह रहे कि ये बंदा कितना अजीब है। और जो फ्यूजू है वो सोचती है कि तुम रुको यार, तुम्हें मैं असली जलवा अपना जो है रॉकेट टूर्नामेंट में दिखाऊंगा, वहाँ पे पता लगेगा जो असली है फू फैमिली का वो कौन है। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे कार खड़ी होती है जियांग सिटी का जो स्कूल होता है ना वहाँ पे। और कुछ बंदे कहते हैं कि यार ये कार अभी तक यहीं पे खड़ी हुई है, और उसके बाहर जो बॉडीगार्ड खड़े हुए होते हैं। अरे यार ये कार किसी और की नहीं मिस्टर क्वीन की होती है। और एक बंदा आता है भाग के, वो कहता है मिस्टर क्वीन, और वो बंदा कोई और नहीं उसका सेक्रेटरी होता है। वो कहता है कि मिस्टर क्वीन ऑलरेडी 9 PM हो चुके हैं, जो मिस्टर फू होंगे वो यहाँ से घर के लिए ऑलरेडी चले गए होंगे। और जो सेक्रेटरी है वो कहता है कि तो अब हम क्या करें, अब हम वापस चलें क्या। और जो क्वीन वो है वो कहता है कि चलो तुम ड्राइविंग स्टार्ट करो, हम यहाँ पे वेट नहीं कर सकते और ज़्यादा, चलो चलते हैं यहाँ से। और वो कार स्टार्ट करता है। जो सेक्रेटरी एक्चुअली जो बॉडीगार्ड खड़े हुए होते कहते कि हाँ ठीक है मिस्टर क्वीन, आज आप बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे हैं, क्या हो गया आपको। और जब ड्राइवर है एक्चुअली ड्राइवर उसका जो सेक्रेटरी है वो कहता है कि पर हम जाएंगे कहाँ पे, आप मुझे बता सकते हैं। और जो हमारा क्वीन वो है वो कहता है कि हाँ चलो ठीक है यहाँ से लेफ़्ट लो। और तभी वो कहता है कि फू हाउस जाना है हमने फ्यूजो के घर पे। और हमें दिखाया जाता है फ्यूजो जो है वो तो मस्त रेस्टोरेंट में जाते किसी पे और खाना खाती होती है और कहती अच्छू। एक्चुअली क्वीन में उसको याद कर रहा होता है ना, उसको छींक आती है और कहती कि लगता है कुछ गलत होने वाला है, मुझे बहुत बैड फीलिंग आ रही है। और हमें दिखाया जाता है वो ड्रिंक वगैरह भी कर रहे होते हैं। और जो चश्मे वाला लड़का है वो तो हद से ज़्यादा ही लगता है ड्रिंक कर लेता है। और वो उन दोनों को देख रहा होता है, यायो और हमारी फ्यूजो को।
जो यायो है उसको दे रही होती है नैपकिन, क्योंकि उसको छींक आ गई होती है ना। और फिर जो कहते हैं कि थैंक यू, और जो वो चश्मे वाला लड़का है वो कहता है सर, और वो दोनों कहते हैं इसको क्या हो गया। अरे यार वो टल्ली हो चुका होता है, और कहता है कि सर आप मुझे एक की जगह दो की जगह 4 क्यों दिखाई दे रहे हैं। हिचकी ले रहा होता साथ में, और हमें दिखाया जाता है वो तो 99% एकदम टूल हो चुका होता है। और जो हमारी फ्यूचर है वो तो 25% टूल होती है। कहती हा 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 तुम ड्रंक हो चुके हो मुझे लगता है। और जो फ्यूचर है उसका कॉलर पकड़ के कहते कि इसको हमें घर लेके जाना चाहिए। और जो यायो है वो तो सिर्फ 10% टल्ली हुई होती है। और जब वो लड़का है चश्मे वाला वो कहता है कि 1 इडियट 2 इडियट 3 इडियट, कितना मज़ा आएगा ना। और जो हमारी फ्यूचर है वो कहते हैं कि चलो हमें अब घर चलना चाहिए, ठीक है। और साथ में जो वो चश्मा वाला लड़का है वो कहता है कि पर मेरा भाई, और वो कहता है कि पर मैं अपने भाई से बिल्कुल भी नहीं डरता, मैं एकदम अच्छी तरीके से बिहेव करूँगा। और जो फ्यूचर है वो कहते हैं कि हाँ तुम्हें अच्छी तरीके से बिहेव करना चाहिए। और वो साथ में यायो से कहता है कि यायो चलो तुम कैब बुलाओ और हमें घर चलना चाहिए, सबसे पहले तुम अपने घर जाना, ठीक है। और जो यायो है वो कहते हैं कि ठीक है। और तभी वो टैक्सी बुक करवाती है, कैब बुक करवाती है, वो हाथ हिलाते कहते हैं कि हम यहाँ पे हैं। और वो तीनों जो हैं कैब के अंदर बैठ गए होते हैं। और हमें दिखाया जाता है जो फ्यूजो है उसको कहते हैं कि बाय बाय तुम ध्यान से जाना, ठीक है। और जो जायो है वो कहते हैं कि पर फैंगशिंग ये सही है ना, ये घर कैसे जाएगा। और तभी जो फ्यूजो है वो कहते हैं कि इसकी चिंता मत लो, ये बहुत ज़्यादा इसने दारू पी ली है और ये इसको नशा चढ़ गया है, कोई बात नहीं, इसको आज मैं अपने घर ले जाऊँगा, इसका ध्यान रखूँगा। और जो वो बंदा है एक्चुअली जो वो चश्मे वाला लड़का है वो तो अपना जो मुंडी है वो फ्यूजो के कंधे पे रख के कुछ ना कुछ बोली जा रहा होता है। अरे यार उसके मुँह में से ना सलाइवा भी निकलता है। और साथ में दिखाया जाता है जो यायो है ना वो टैक्सी से बाहर निकल चुकी होती है, वो कहती है कि ठीक है तुम दोनों ध्यान से जाना अपने घर। और जो फ्यूजर है वो कहती है कि ठीक है तुम भी अपने घर ध्यान से जाना, ठीक है यायो। और कहती है बाय बाय, अपना हाथ हिला के कहती है। और हमें दिखाया जाता है फ्यूजर जो कहती है कि मिस्टर चलो फ्यूजिंग रोड की तरफ वहाँ पे लेके चलो। और जो चश्मे वाला लड़का है वो कहता है कि फ्यूजिंग रोड पर वहाँ पे तो मेरा घर नहीं है। और वो कहते हैं कि पर हम कहाँ जा रहे हैं, ये यहाँ पे तो मेरा घर है ही नहीं। और फ्यूजर कहते हैं कि हम तुम्हारे घर नहीं जा रहे। और साथ में वो हंसती है ही। अरे यार उसकी जो शर्ट होती है ना उस पर उसका थूक भी लगा होता है यार सलाइवा। और वो कहती है साथ ही में हम तुम्हारे घर तो नहीं जा रहे पर हम हमारे घर ज़रूर जा रहे हैं। और इसी के साथ में ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 70 की स्टार्टिंग में भी दिखाया जाता है घड़ी का सीन। घड़ी चल रही होती है टिक टॉक और फ्यूजर के घर में भाई साहब कोई और नहीं क्विनबो की एंट्री होती है। और उसके साथ में जो लड़का होता है ना, एक्चुअली जो फ्यूजर के साथ में लड़का होता है वो तो भाई डर रहा होता है और रो रहा होता है, साथ में कोने में खड़ा हुआ होता है विंडो के पास में। और उसके साइड से ना बाल भी झड़ रहे होते हैं और उस साइड में ना उसके सिर पे फूला भी होता है और उसके पेट में दर्द हो रहा होता है। और क्विनबो कहता है कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे और वो अभी तक घर में क्यों नहीं आया। और जो क्विनबो है अपने हाथ से जो ग्लव्स हैं उसको निकाल रहा होता है। और जो वो लड़का है वो सोचता है कि सर आप कहाँ पे रह गए, आप कल से घर पे नहीं आए, आप क्विनबो के घर पे थे ना और अभी आप कहाँ पे हो, प्लीज़ आप जल्द से जल्द घर आ जाओ। और वो रो रहा होता है और साइलेंट ना चिल्ला रहा होता है, उसकी जो आवाज़ है उसके मुंह में रहती है और ज़ोर शोर से कहता है कि सर प्लीज़ जल्दी आ जाओ। और वो पीछे को मुड़ के देखता है हमारा क्विनबो उस लड़के की तरफ, कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसे रिएक्ट कैसे कर रहे हो, मैं तुम्हें खा थोड़ी ना जाऊँगा। और वो लड़के कहता है कि नहीं, जो मेरे यंग मास्टर है उन्होंने मुझसे बोला था कि वो लास्ट नाइट ना किसी फ्रेंड के घर पर रुके हुए हैं, तो उसके बाद वो घर पे नहीं आए हैं। और साथ ही में वो कहता है कि शायद वो नाइट क्लब्स में गए होंगे पर मैं उनके साथ नहीं किया, मुझे नहीं पता वो कहाँ पे होंगे। और जो क्विनबो है उसको तो भाई ये बात सुन के गुस्सा चढ़ जाता है। वो कहता है कि नाइट क्लब्स, अच्छा ये बात है। और साथ में वो कहता है कि अच्छा वो वहाँ पे गया होगा तो उसको आज घर आने की कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ना। और जब वो लड़का है वो तो यार बर्फ़ से आंधी से तूफान से जम रहा होता है और रो रहा होता है, कहता है कि हाँ शायद सर ऐसा ही है, मुझे नहीं पता। और जो क्विनबो है वो कहता है कि चलो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि मैं आते समय अपने साथ कोई भी गिफ्ट नहीं लेके आया मैडम के लिए। और वो कहता है कि पर मुझे बिलीव नहीं आ रहा कि वो आज घर नहीं आया, इतना टाइम हो गया। और उसको गुस्सा भी चढ़ रहा होता है और क्विनबो अपनी जगह से खड़ा होता है। और यार उसको खड़ा होते देख के जो वो लड़का होता है ना उसके दिल में तो गार्डन फूल ही खिल
उठते हैं और वो सोचता है कि शायद क्वीन मो अब यहाँ से जाने वाला है। और साथ ही में वो कहता है कि मैडम तो यहाँ पे नहीं है, वो बिजनेस ट्रिप पे गई हैं, वो 2 दिन के बाद घर पे आएंगी। और भाई साहब ये सुनने के बाद जो क्वीन मो है उसको कहता है कि ठीक है, तो तुम मेरे लिए एक बेडरूम तैयार करो, मैं आज यहीं पे रुकूंगा। और भाई साहब ये बात सुनने के बाद वो लड़का अंदर से टूट जाता है और सोचता है कि आज आप यहाँ पे रुकेंगे, प्लीज़ आप यहाँ पे मत रुकना। और वो दिल पे पत्थर रख के कहता है हाथ ऊपर उठा के कि आप उस तरफ चले जाइए, वहाँ पे एक बेडरूम है। और हमें दिखाया जाता है कैब जो है, गाड़ी जो है फ्यूजो के घर पे रुकती है और वो फैंक को उसमें से बाहर निकालती है और कहते हैं कि चलो घर आ गया, बाहर निकलो इस गाड़ी में से। और जब वो लड़का है वो कहता है कि हाँ हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। और उसने बहुत ज़्यादा पी हुई होती है और हिचकी ले रहा होता है, एक करी जा रहा होता है। और जो फ्यूजो है वो कहते हैं कि हाँ हाँ हम यहाँ पे पहुँच गए, चलो चलते हैं। और वो साथ में कहते हैं कि जल्दी से यहाँ आओ चैंग। एक्चुअली जो वो लड़का होता है ना उसका नाम चैन होता है। और जो फ्यूजो है वो कहते हैं कि तुम कहाँ पे हो, सारी जो लाइट्स है वो ऑन है पर तुम मुझे दिखाई नहीं दे रहे, ये देखो यार ये बहुत ज़्यादा हैवी है, मेरी मदद करो ना, ये देखने में ही सिर्फ पतला लगता है। और हमारी जो फ्यूजो है वो देखती है, भाई साहब जो वो लड़का एकदम कॉर्नर में खड़ा हुआ होता है उसके आसपास एकदम अंधेरा, अरे लाइट जलने के बाद भी अंधेरा दिखाई देता है। और जब वो लड़का जिसने कैरी किया था, असली जिसको फ्यूजो ने कैरी किया था ना, वो तो हिचकी पे हिचकी ले रहा होता है। और साथ में वो कहती है फ्यूजो हे तुम ऐसे क्यों खड़े हो। और जब वो लड़का है वो कहता है कि सर आप अब घर पे आ गए। और वो एकदम पपेट की तरह लग रहा होता है। फ्यूजो उसको देख के कहते कि हे भगवान इसको क्या हो गया, ये ठीक तो है ना। और फ्यूजो कहते कि तुम इतने चुपचाप क्यों हो, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए, देखो इसको कैरी करो मेरे साथ में। और वो सोचता है कि इसको कैरी करूं, आज तो हमें किसी और को भी कैरी करना पड़ेगा, बहुत बड़ी आफत आ चुकी है। और वो भाग के नीचे चला जाता है। और जो फ्यूजो कहती है कि ए तुम यहाँ पे क्या जा रहे हो, नीचे क्यों जा रहे हो, तुम कुछ लेने के लिए जा रहे हो क्या। और साथ में वो कहता है कि हाँ मैं नीचे जा रहा हूँ एक कप चाय लेने के लिए, आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बता दो। और जो वो लड़का जिसने पी रखी होती है ना, चश्मे वाला लड़का, वो कहता है कि हाँ एक कप मेरे लिए भी ले आओ। और वो हिचकी पे हिचकी ले रहा था। और हमारी फ्यूजो को कुछ भी समझ नहीं आता, कहता है कि तुम चाय लेने जा रहे हो। और यहाँ पे मैं दिखाया जाता है जो फ्यूजो है वो रूम के अंदर पहुँचती है और सामने देखती है भाई साहब कोई और नहीं, क्वीन में बैठा हुआ होता सोफे पर। और उन दोनों को देख के उसको तो यार गुस्सा चढ़ जाता है, किसको, क्वीन मो को। और वो कुछ नहीं बोलता। और जो हमारी फ्यूजो है वो कहते कि तुम यहाँ पे कब से आए हो। और साथ में वो कहता कि अच्छा चैन तुम्हारे लिए टी लेने गया है। और जो क्वीन मो है वो कहता कि ओह क्यों, मैं पी नहीं सकता, मेरा मुँह नहीं लगा, मैं चाय नहीं पी सकता। और साथ में वो कहता है कि तो तुम घर आएंगे। और यार उसकी ये बातें सुन के जो हमारी फ्यूजो है वो घबरा जाती है और उसको पसीना पसीना आ रहा होता है। वो चश्मे वाले लड़के को नीचे फेंक देती है और वो तो भाई हिचके पे हिचकी ले रहा होता है। और वो कहते हैं कि तुम मेरी बात सुनो क्वीन मो, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। और साथ ही में यार जब वो चश्मे वाला लड़का है उसने तो पी रखी होती है, वो फिर से फ्यूजो को गले लगा लेता है, कहता है कि सर हमें एक और ड्रिंक लेनी चाहिए, फिर हम उसके बाद घर चलेंगे। और कहता है ए और कहता है कि मुझे नींद आ रही है। और वो अपना मुंह जो है फ्यूजो के फेस के साथ रब करता है। और भाई साहब वहाँ पे एकदम सन्नाटा छाया हुआ होता है। और फ्यूजो को उसको भाई देख के, एक्चुअली क्वीन मो को देख के पसीना आ रहा होता है। कहते हैं कि एक तो ये आफत, दूसरा ये आफत, मैं किसको संभालूं। और वो खराटे लेके सोने लगता है उसके कंधे पे। यार फ्यूजो के कंधे पे जो शिमला लड़का है ना वो खराटे लेने लगता है और साथ में हिचकी ले रहा होता है। ई अरे यार तुझसे संभल ही नहीं जाते तो इतना पीता क्यों है भाई। और हमें दिखाया जाता है भाई फ्यूजो तो एकदम डर रही होती है और उसके साथ वाला लड़का तो खराटे ले रहा होता है। और हमारा जो क्वीन वो है एकदम डेवल सी स्माइल, एक्चुअली स्माइल नहीं देता, इसका ना एक्सप्रेशन उसको देखता है, कुछ बोलता नहीं, एकदम अपनी मुंडी ना टेढ़ी कर लेता है, एकदम क्रिमिनल टाइप। और वो बुक को ना एकदम सटाक से बंद करता है जो वो पढ़ रहा होता है। और हमारी फ्यूजो सोचती है कि मैं कैसे बचूं इससे। और वो यार बहुत ज़्यादा परेशानी में लग रही होती है, उसको पसीना पसीना आ रहा होता है। और इसी के साथ में ये वाला एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 71 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो क्वीन वो है फ्यूजो से कहता है कि आज रात किया ये तुम्हारे घर में रुकेगा। और साथ ही में वो कहता है कि तुम अपने साथ में फैंग को लेके आए हो जो सेकंड यंग मास्टर है, ठीक है, तो क्या तुम आज इसके साथ होम ट्रिप करोगे। और ये बोलते हो वो गुस्से में जो उसके हाथ में बुक होती है वो साइड में पटक देता है सोफे पर। और साथ में वो कहता है कि क्या तुम सच में मेरे छोटे भाई हो ना। और वो हमारी फ्यूजो रोने लगती है, कहते हैं कि हे भगवान इसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, मैं इसको कैसे ही क्लियर करूँ। और वो साथ में पोज बनाती हुई कहती हा हमारे आज एक छोटी सी टीम गैदरिंग थी तो हमने आज कुछ ज़्यादा ही पी ली और कुछ नहीं। और साथ ही में वो कहती
कहते कि ये देखो, मुझे इसकी परवाह हो रही थी, कहीं ये इस हालत में घर जाता तो इसका जो भाई है ना वो इसको मार ही डालता, तो इसलिए मैं इसको अपने साथ में ले आया। तो मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, मैंने इसको बचाया है। और वो कहती आज मैंने बहुत काम किया, आज बहुत ज़्यादा पी ली। और साथ ही में जो क्विनमो है उसके पास आता है, कहते हैं कि अच्छा तुम्हें इसकी बहुत ज़्यादा परवाह है कि इसका जो बड़ा भाई है इसको कुछ कहे ना, ठीक है, पर अगली बार से वो कहता है कि ऐसा कुछ हुआ ना मैं तुम्हारे जो हाथ है वो भी तोड़ दूंगा, और साथ में जो लात है वो तो टूटेंगी ही साथ ही में। और जो हमारी फ्यूज है वो तो डरने लगती है और वहीं पे कांपती होती, फ्रीज हो रही होती है। और तभी जो क्विनमो है वो पीछे हटता है और हमारी जो फ्यूज है वो सोचती है कि हे भगवान, मुझे यकीन नहीं आ रहा ये मैं घर पे कैसे आ गया। और वो रो रही होती है साइड में कोने में दीवार से लग के, और वो सुनती है कुछ बातें जो वो फ़ोन पे करता है और सोचती है कि पर मुझे लगा नहीं था ये इस तरह मेरे घर पे आ सकता है कभी भी। और वो कुछ आइडिया लगाती है। ये देखिए क्विनमो आगे की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है, तो मैं फ्रंट डोर से भाई साहब ऐसे जा ही नहीं सकती, और उसने दरवाज़ा भी लॉक किया हुआ है। और वो सोचते कि यार जो मेरी फिज़िक्स है मैं इससे लड़ भी नहीं सकती, ठीक है। और वो सोचते कि मेरे पास बहुत अच्छा मौका है पीछे से जाने का, क्योंकि क्विनमो का फेस उस तरफ है दूसरी साइड जो बैक लग रही है विंडो की तरफ, तो मैं विंडो से भाग सकती हूँ। और जब वो विंडो की तरफ देखती है, डेस्क पे ना एक नोटबुक पड़ी हुई होती है, भाई साहब वो उसी की होती है। और वो सोचते कि क्या ये यहाँ पे मुझे ट्यूशन्स देने के लिए आया है। और वो फ्लैशबैक कुछ याद करती है, कहती है कि यार इसने मेरी कितनी ज़्यादा मदद की थी पढ़ने में, मैं कितना गलत कर रही थी, कितनी बार एग्ज़ाम को गलत किया, पर ये हमेशा ही मुझे कहता है दोबारा करो, ये मेरी हेल्प कर रहा था। और वो सोचती है कि यार मुझे कहीं इसको ऐसा कुछ कहना तो नहीं चाहिए कि इसको बुरा लग जाए। और वो फ़ोन कॉल पर कहता है कि हेलो, और कहता है कि फेंग नहीं, तुम यहाँ जल्द से जल्द आओ फू हाउस में, क्योंकि तुम्हारा छोटा भाई यहीं पे है। अगर तुम यहाँ पे 20 मिनट के अंदर नहीं आए तो तुम अपनी जो टिकट है वो साउथ अफ्रीका की तैयार कर लेना। और जो फ्यूजू है वो सोचते हैं कि क्या ये मुझे यहाँ पे ट्यूटरिंग देने के लिए आया, कहते यार ये कितना ज़्यादा अच्छा है, और ब्लश कर रही होती है ये सब सोच के। और साथ ही में उसकी बात सुनने के बाद वो काँप जाती है, कहती कि हैं यार ये कितना खतरनाक है, साथ में साउथ अफ्रीका की टिकट करने के लिए कह रहा है ये, मुझे यकीन नहीं आ रहा। और साथ में हमारा क्विनमो कहता है कि तुम अपने साथ में अपने छोटे भाई को भी लेके जा सकते हो वहाँ पर। और वो कहता है कि वहाँ पे शिप नहीं जा सकती तो तुम्हें फ़्लाइट से ही जाना पड़ेगा, अगर तुम 20 मिनट के अंदर यहाँ पे नहीं आते हो टाइम पर। और दिखाया जाता है जो फेंगनी है वो कहता है कि ठीक है बॉस, मैं वहाँ पे जल्द से जल्द आता हूँ। और यार उसकी बात सुन के उसका जो छोटा भाई होता है ना चश्मे वाला लड़का, वो कहता है कि ये आवाज़ तो मेरे भाई की लग रही है, और उसके कानों के अंदर जाती है। और तभी वो उठता है कि फेंगनी, उसकी आवाज़ मुझे यकीन नहीं आ रहा। और वो कुछ इमेजिनेशन करने लगता है, और वो दोनों जो हैं वो एकदम ना वॉल के साथ चिपके हुए होते हैं। और वो मिस्टर क्वीन को देखता है और कहता है कि मिस्टर क्वीन आप यहाँ पे। और वो कुछ सोचता है कि ये तो यार मेरी रिपोर्ट बन रही है कि जियांग सिटी के 2 बच्चे जिन्होंने बहुत ज़्यादा ओवर ड्रिंकिंग कर ली थी उनको पनिशमेंट देनी चाहिए। और वही वो सोच रहा होता है कि मैं टीवी पर आ रहा हूँ, और वो कुछ ना कुछ ऊट पटांग सोची जा रहा होता है। और जो क्विनमो है वो कहता है कि फेंग शेंग, तुम्हें पता है तुमने एक क्राइम किया है, तुम्हें इतना ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए थी अगर तुम्हें हजम नहीं होती, ठीक है, अगली बार से तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। और साथ में कहता है कि तुम्हें अपने घर जाना चाहिए था, तुम यहाँ पे कैसे आ गए, अगर तुम ओवर ड्रिंकिंग हो चुके थे तो तुम्हें कहना चाहिए था कि तुम्हें अपने भाई को कॉल लगाना है, प्लीज़ मेरे भाई को यहाँ पर बुला दो, वो मुझे घर पर लेके जा सकता है। क्या तुम्हें ड्रिंक को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, ठीक है, तुम्हें अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही पीनी चाहिए। और ये सब ब्ला 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 उसको कुछ ना कुछ भाषण दे रहा होता क्विनमो उसकी तरफ खड़ा होके। और भाई साहब होना क्या था, ये सब बातें सुनने के बाद वो लड़का भाई रोने लगता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और तभी वो फ्यूजू की तरफ टेढ़ा टेढ़ा देखता है, यार कौन क्विनमो। वो कहता है कि तुम वहीं पे रुको, तुम कहाँ पे खिसक रहे हो, मेरी बात सुनो, तुम अपनी फिजिक्स की बुक उठाओ और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सभी के सभी 10 बार अपनी कॉपी में लिखोगे, ठीक है, ये तुम्हारी पनिशमेंट है। और तुम इतनी देर से आए हो ना घर पे शराब पी के, वो भी। और हमारी जो फ्यूजू है वो कहते हैं कि ठीक है मैं कर लूँगा। और मैं दिखाया जाता तभी वहाँ पे कार आती है, अरे यार वो किसी और की नहीं, जो वो मैनेजर फेंग होता है ना उसकी। वो कहता है कि देखो देखो मैं यहाँ पे आ गया, मैं लेट नहीं हूँ, मिस्टर क्वीन दिखाओ मेरा भाई कहाँ पे है। और वो कहता है कि सॉरी मेरे भाई ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है, तो मैं उसको इमीडिएटली यहाँ से लेके जा सकता हूँ, प्लीज़ आप मुझे परमिशन दे दीजिए। और मैं दिखाया जाता फ्यूजू जो है अपना काम कर रही होती है और वो रो भी रही होती है साथ में। और जो फेंग है वो कहता है उसको सॉरी मेरे भाई के कारण आपको भी ट्रबल बहुत सहनी पड़ी।
उसने आपको भी प्रॉब्लम में डाल दिया। और भाई साहब फ्यूजो कहते कि इसका तो यहाँ पे ऑपोजिट ही हो रहा है कि मैंने उसको ट्रबल में डाल दिया। वो रो रही होती साथ में। और उसका जो भाई है अपने छोटे भाई को उठा के कहता है कि तुमने इतनी ज़्यादा ड्रिंक क्यों कर ली, और मैं अभी ये सब बातें ना मॉम को बताऊंगा, और मुझे शर्म भी आ रही है कि मैं कैसे बताऊंगा। और वो ज़ोर ज़ोर से अपने भाई को हिला रहा होता है। और तभी वो उसको घसीटते हुए लेके जाता है कि चलो मेरे साथ घर में। और जब वो लड़का है चश्मे वाला वो कहता है कि मैं और भाई वो कहता है कि सर मुझे बचाओ, मेरी आज तो शामत आ चुकी है प्लीज़। और हमारी फ्यूजो उसकी तरफ देखते हुए सोचती है कि फैंगनी, मैंने तुम्हें प्रॉब्लम में डाल दिया, सॉरी, अब मैं क्या करूं, मैं तुम्हें बचा भी नहीं सकती। और वो रो रही होती है। और यार ये सीन इतना ज़्यादा फ़नी लगता है ना, क्या ही बताएं। और इसके साथ में ये वाला एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 72 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जब वो दोनों भाई जा रहे होते हैं ना, वापस में बात कर रहे होते हैं। जब वो मैनेजर फैंग है वो कहता है कि चलो यहाँ से, अब तुम 1 हफ्ते के लिए अंडरग्राउंड रहोगे, ठीक है। और जब वो लड़का है उसका भाई कहता है नहीं अब मैं पीना नहीं चाहूँगा, और मैं आज के बाद ज़िंदगी में कभी भी नहीं पीऊँगा। और वो जो मैनेजर फैंग होता है उसका बड़ा भाई वो कहता है कि तुम मेरे पीछे मत बोलो। और उसका जो छोटा भाई है वो कहता है कि मैं पर मेरी बात तो सुनो। और जब वो उसका बड़ा भाई होता है वो कहता है कि मुझे बिलीव नहीं आ रहा, आज तुमने मुझे मिस्टर क्वीन के सामने इतना ज़्यादा शर्मिंदा फील करवाया ना, मैं क्या ही बताऊँ। और भाई ये सब देखते हुए, ये सब बातें सुन के हमारी जो फ्यूजू है वो तो रो रही होती है। और वो कहते हैं कि मैं उसको बचा नहीं पाई, उसका क्या ही होगा अब। और वो सोचती है मिस्टर क्वीन को देखते हुए कि ये अभी तक यहाँ पे क्यों है, घर क्यों नहीं जा रहा, आज ये यहीं पे रहेगा क्या। और क्वीन वो उसको घूर के देखता है और आसपास एक्सप्लोर करने लगता है चीज़ें। और वो सोचता है कि जब से मैं यहाँ पे आया हूँ इसके कमरे में, मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की हैं इसके कमरे में, क्योंकि जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करवा रही, पता नहीं क्यों। और वो कुछ सोच रहा होता है, जो फ्यूजू है वो भी कुछ सोचती है मन ही मन में। वो कहती है कि मुझे सब कुछ छुपा के रखना चाहिए था, ये ऐसे आ गया, मैं कुछ छुपा भी नहीं पाई, हे भगवान अब क्या ही होगा अगर उसको कुछ भी मिल गया तो। और वो घबराते हुए खड़ी होती है अपनी चेयर से। वो कहती है कि मो तुम क्या देख रहे हो। और साथ ही में जो क्वीन मो है वो सोचता है कि और वो कुछ देख भी लेता है। भाई साहब क्या देखता है आगे पता लग जाएगा आपको। और जो फ्यूजो कहते हैं कि तुम कुछ देख रहे हो, क्या तुम यहाँ पे मेरी तरफ देख सकते हो प्लीज़। और वो सोचती है कि हे भगवान मैं इसको कैसे रखूँ, कुछ भी चीज़ ढूंढने से ये कुछ ना कुछ ढूंढ ना ले, मुझे डर भी लग रहा है आज। और क्वीन मोस को देखते हैं कि अपनी ना गर्दन टेढ़ी सी करके बड़ी डेविल सी स्माइल उसको पास करता है। और वो कहता है हैं। और क्वीन फ्यूजो के क्लोज जाके कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। अपनी टाई को वो ठीक भी करता है साथ में, और वो हाथ आगे रखता है। और हमारी जो फ्यूजो वो पीछे को कहते हैं कि वेट तुम ये क्या कर रहे हो। और साथ ही में क्वीन वो कहता है कि तुम ऐसा चाहते हो ना कि कुछ चीज़ें हैं जो मैं ना देखूं। और वो खड़ा होता है और साथ ही में दिखाया जाता है बाहर जो है चैन आ रहा होता है चाय लेके, उसके हाथ में ट्रे होती है। और वो सोचता है कि आज ये यहाँ पर रहेगा, और मुझे लगता है इसको चाय पिला के मुझे वापस भेजना चाहिए, पर मुझे यकीन नहीं आ रहा पर इसको मैं भेजूँ तो भेजूँ कैसे। और साथ में वो कहता है कि पर कोई बात नहीं, पर मुझे किसी भी हालत में अपने यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करना ही होगा और उसकी टेक केयर ज़रूर करनी होगी। दरवाज़ा खोलता है और देखता है और हैरान हो जाता है, उसका मुंह जो है खुला का खुला रह जाता है। जब क्वीन में है फ्यूजो के बहुत ज़्यादा क्लोज होता है, कहता है कि ये क्या हो रहा है, मेरी आंखों में मिट्टी चली गई क्या, मैं सपना देख रहा हूँ। और भाई साहब वो दरवाज़ा जो है धीरे धीरे फिर से बंद करने लगता है। और वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लगता है मैं अंधा हो चुका हूँ, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और वो कहता है कि शायद मुझे सोने की ज़रूरत है या फिर कुछ और। वो कहता है कि चैन चलो यहाँ से चलते हैं। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आती है। क्वीन मो और फ्यूजो दरवाजे की तरफ देखते हैं, और जो फ्यूजो है वो कहते हैं कि मो तुम आज बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो और मैं आज बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। और क्वीन में कुछ नहीं कहता, उसकी तरफ देखता है और साथ में कहता है कि तुम्हें पता है कि किस तरह बात करनी चाहिए है ना। और कहते हैं हैं। और साथ ही में क्वीन में कहता है कि पर तुम कुछ भूल रहे हो, ठीक है। और अपनी टाई उसके हाथ से छुड़ाता है और कहता है कि इसके बाद हमें साइकोलॉजी भी पढ़नी है। और वो पीछे को मुड़ता है, फ्यूजो कहते हैं कि और भाई साहब फ्यूजो चिल्लाते हैं कि रुको तुम कहाँ जा रहे हो। और क्वीन मो जाता है भाई साहब उसके ड्रॉअर के पास, और फ्यूजो चिल्लाती है कि नहीं उसको मत खोलना। और तभी वो खींच देता है ड्रॉअर को और बाहर सब चीज़ें आ जाती हैं। यार जो भी अंडरगारमेंट्स होते हैं ना एक लड़की के, वो सब बाहर खिलर जाते हैं, इधर के उधर फैल जाते हैं। और फ्यूजो ये सब देख के कहती है कि नहीं यार ये क्या हो गया। और क्वीन मो भाई साहब उसको बड़ी टेढ़ी टेढ़ी नज़रों से देख रहा होता है, पर हमारी फ्यूजो को रोना आता है। कहते कि हे भगवान इसने क्या कर दिया, अब मैं क्या एक्सप्लेनेशन दूंगी।
मन ही मन में सोच रही होती है कि इसको क्या एक्सप्लेनेशन मैं दूंगी अब, और वो रो रही होती है और फ्यूजू उसको कुछ कहने ही वाली होती है। क्विनो पीछे को मुड़ जाता है, कहते हैं कि इस सब के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि दुनिया इधर से उधर हो चुकी है। फ्यूजर सोचती कि मैं क्या करूं, कुछ ना कुछ बहाना तो सोचना ही पड़ेगा मुझे। और तभी उसको एक आइडिया आता है और वह कांपते कांपते कहती कि क्वीनमो नहीं, तुमने गलत किया, तुम्हें कुछ पता लग गया है अब। और वो उड़ते उड़ते कहती कि तुम्हें ऐसा लगता था ना कि मैं एक गे हूँ। और तभी वो अपने स्टाइल से बाल जो है ऊपर को करते हैं कि पर कुछ लड़के मतलब कि कुछ गाइस होते हैं ऐसे। पर सच में क्या तुम सिर्फ लड़कियों के साथ ही अच्छे होते हो ना? पर सच में यार लड़कियां अच्छी होती है। और वो पूरी बात को ही घुमा देती है। और भाई साहब हमारा क्वीन वो भी पहचान नहीं पाता कि ये क्या घोटाला है, इसलिए कुछ पता ही नहीं कर पाता कि हुआ क्या है यहाँ पे। और हमारी फ्यूजू बच जाती है, उसको पता भी नहीं लगता कि ये लड़की है। और इसी के साथ में ये वाला एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो अगली वीडियो है मैं आपके लिए जल्दी ला सकूँ। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड्स में, जब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।